हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे और ये तो और ज़्यादा बड़ी उम्मीद है कि तैयारी आपकी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर एसएससी का हमारे सामने प्रीलिम्स दिसंबर में रेडी है, तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम लोग कुछ सवालों पे नज़र लगा लें जो डीआई के पिछले साल आए थे, और फिर एक सेशन में ऐसा रखूँगा उन सवालों पे जो डीआई के पॉसिबल सवाल आपको अगर अच्छे लेवल के मिलें तो क्या आ सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमें ये सिखाएगा कि इस दिन इस डेट को कौन सा सवाल आया था, क्या लेवल था, कैसे उसको करना सॉल्व हमारे लिए एक बेटर अप्रोच रहेगी, कैसे उसको एक अच्छे तरीके से सॉल्व हम लोग कर सकते थे। ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। कहना बहुत आसान लगता है कि पेपर मुश्किल आता है, नहीं हो पाएगा, बट सीरियसली बहुत आसान है चीज़ों को करना। तो एक बार बस अपने अंदर मेहनत के लिए लाओ कि मैं करूँगा, तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे सर। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट गाइस हमारा सेशन। ये मेरी डिटेल्स हैं और आई ये सवाल एसएससी सीजीएल 11/4/2022 को आया था, ठीक है। और अगर इस सवाल की हम लोग बात करते हैं तो सवाल आपको दे रखा है कि ये जो डायग्राम है ना, ये 100 स्टूडेंट्स की हाइट के बारे में हमें बताता है, और वो भी कोई एथलेटिक टीम के 100 स्टूडेंट हैं, उनकी हाइट के बारे में हमें बताएगा। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 140 से 150 सेंटीमीटर के बीच है, और ऐसे 12 स्टूडेंट हैं जिनकी हाइट 150 से 160 सेंटीमीटर के बीच है। तो वो आपके सामने इन्होंने सारी की सारी बात रखी हुई है सर। और एक चीज सिंपल सी हमें याद रखनी है, ये इस रेंज के 160 से लेकर 170 तक की रेंज की बात कर रहा है। तो हमें बोला गया कि एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर। तो बच्चा लोग, वो बच्चे जिनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है, एंड एज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट मोर देन 160 सेंटीमीटर। मतलब आपको बताना है कि 170 सेंटीमीटर वाले जो हैं, ठीक है, देखिएगा भाई, एक्सप्रेस द स्टूडेंट विद द हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर। तो गाइज, ये भी 170 सेंटीमीटर से कम है, ये भी 170 सेंटीमीटर से कम है, और ये भी 170 सेंटीमीटर से कम है। तो ऐसे कितने बच्चे हो गए? ऐसे 38 यानी 38 बच्चे हो गए। एज द परसेंटेज, ये एज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट, उनके अकॉर्डिंग इसकी परसेंटेज बतानी है जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो भैया, ये 160 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले हैं 20, 24, 44, 44 और 16 60, 60 और 22 कितना आपका 82, ठीक है, 60 और 22 82। ये हो गए 160 सेंटीमीटर से ज्यादा वाले। और जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो आपके सवाल का एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर आ जाएगा। देख लीजिएगा, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद द हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर एंड एज द परसेंटेज ऑफ द, एंड का यहां पे थोड़ा सा मुझे जो है अजीब लग रही है चीज,
भाई वो ये पूछना चाह रहा है हाइट जिनकी 170 सेंटीमीटर से कम है वो कितना परसेंट है उन स्टूडेंट का जिनकी हाइट 160 सेंटीमीटर से ज्यादा है। सो उम्मीद करता हूं कितना आसान सवाल आपका 11 तारीख वाली शिफ्ट में आया था, मतलब इजीली आप इसको ऑब्जर्व कर सकते थे। उसका मेरे पास एक ही सवाल मिला होगा मुझे एग्जैक्ट, एंड ये भी कहीं से रेफरेंसेस लेकर मैंने सवाल उठाए हैं, मेरे पास नहीं थे भाई, ठीक है, वेरी फ्रेंकली। तो मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा ये जिम्मेदारी कि मैंने सवाल ये बनाए हैं, क्योंकि रेफरेंसेस ली गई हैं। अब इसके हमारे पास 3 सवाल हैं, जैसे उसका एक ही था, उसके 3 एग्जाम्पल हैं, इसको देखते हैं। ये जो बार ग्राफ है ये शो करता है एक्सपोर्ट्स को, वो भी कार ए और बी के, वो भी मिलियंस में। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख रुपए, ठीक है, मिलियंस रुपीस। अब गाइज ये जो एक्सपोर्ट ऑफ कार्स ए एंड बी, तो कहता है रेशियो बताना है ए के 14 और 18 के टोटल एक्सपोर्ट का। ये रहा ए, ये रहा 14, ये रहा 18। टोटल एक्सपोर्ट क्या आ गया, ए का 14 और 18 का 500, और बी का एक्सपोर्ट उठाना है 15 और 17 का, यानी 250 और 275, इनको जोड़ लीजिए तो आ गया 525। तो आपने ए का 14 और 18 का एक्सपोर्ट उठाया और बी का 15 और 17 का एक्सपोर्ट उठाया, और इसको आप जब डिवाइड करेंगे 25 पे तो ये 20 आ गया, और इसको भी 25 पे डिवाइड करेंगे तो ये 21 आ गया, यानी आपका एक्सपोर्ट का रेशियो 20:21 आ गया। आई होप ईजिली आप देख पा रहे हो कि 12 तारीख को ये जो सवाल आया था ये आप कितने आसानी से निपटा सकते हो, कितने आसानी से आप लोग कर सकते थे, कितना इजी सवाल था। आगे देखिए, क्या था, टोटल एक्सपोर्ट कार बी का 14 to 17। अब एक बात देखो, यहां लिखा था 14 and 17, मतलब 14 और 18 की बात करनी है। बट अगर मैं अगले सवाल पे जाऊं तो यहां लिखा है 14 to 17, मतलब 14 से 17 तक। समझ गए, 14 से 17 तक। तो ये दोनों बातें समझ के चलना। तो 14 से 17 तक किसका, बी का एक्सपोर्ट 225 और 250, 475 और 200, 675 और 275, टोटल आ गया 950 सर। ये कितना परसेंट ज्यादा है ए के एक्सपोर्ट से 15 से 18? 150 और 275, ये आ गया 425 और 175, ये आ गया 600 और ये 300, 900 आ गया। तो सवाल है कि 950, 900 से कितना परसेंट ज्यादा है? 50 ज्यादा है 900 से, और इनटू में 100, सो द आंसर इज 5.5% आपके सवाल का सही जवाब आ गया। कितना आसान सवाल था, मतलब आप खुद देख लो कि डीआई तो आपके पास ऐसी आती है कि आप सिर्फ मैथ्स अच्छा हो ना आपका, तो डीआई में तो आपको दिक्कत कभी हो ही ना। इन विच ईयर आर द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए, in which year are the export of company A rupees 20 million less than the average export of B? अच्छा देखिए, वो कह रहा है कौन सा ऐसा ईयर है जिसमें ए का एक्सपोर्ट 20 मिलियन लेस या मोर है, यहां पे स्लैश, लेस या मोर है, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ क्या, बी, बी के एवरेज एक्सपोर्ट से। तो बी को सारे को जोड़ लेते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो कि बी का यहां तक का टोटल 950 आया था, अभी तुमने बी का 14 से 17 जोड़ा था ना, तो वो याद रखोगे तुम्हें फायदा बहुत होगा। तो 950 और कितना भाई, 325, ये आ गया 1275। कितने साल है, 5 साल है। तो एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे
तो जब मेरे बच्चों आपने इसको 5 से डिवाइड किया 255 आ गया। अब आपको बताना है ए में या तो कहीं पे 235 हो या कहीं पे 275 हो, क्योंकि 20 मिलियन लेस या मोर, ये भी नहीं ये भी नहीं, लेस। लो भाई, ए का आ गया 2000 कौन सा 16। इस ईयर में 20 मिलियन एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा है, वो भी ए की एवरेज से। गाइस समझ आया होगा, आसान सवाल है। देखो सर, डीआई जो आपके पास आती है ना एसएससी में, जीरो लेवल, कभी बैंक वालों के साथ कंपैरिजन करने की सोचोगे तो पगला जाओगे। मतलब ऐसी अव्वल दर्जे की डीआई डालते हैं वो एसबीआई पीओ मेंस वगैरह में, आईबीपीएस पीओ मेंस वगैरह में, तो रुलाने वाला हाल कर देते हैं। पर आपके पास तो काफ़ी आसान पेपर बनता है, तो जितना बढ़िया से आप उसको देखोगे आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये जो डायग्राम है ये 40 स्टूडेंट की बात कर रहा है, वो भी एक टेस्ट की जो 30 नंबर का टेस्ट था। एक स्टूडेंट को कम से कम 10 नंबर चाहिए अगर उसे पास होना है। वही 33% नंबर हो गए ना, लगभग 33.33। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पॉइंट है ये मार्क्स की बात कर रहा है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये स्टूडेंट की बात कर रहा है। तुम्हारी सबसे पहली बात होनी चाहिए, सवाल डायग्राम देखते ही तुरंत समझ आ जाना चाहिए बोल क्या रहा है। जैसे वो क्या कहना चाह रहा है कि 8 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके नंबर 5 से 10 के बीच हैं, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 10 से 15 के बीच हैं। क्योंकि सर यहाँ बीच में नहीं कुछ लिखा हुआ ना, अगर यहाँ बीच में कुछ लिखा होता तो मैं 10 बोल देता। ये थोड़ा सा मैं सोचने में व्यस्त हूँ। तो देखिए जरा, कहता कितने स्टूडेंट ऐसे हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट स्कोर्ड लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मार्क्स। कहता है कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने टोटल मार्क्स के 2/3 से कम जो है स्कोर किया। तो टोटल मार्क्स 30, उसका 2/3 20, तो 20 से कम, इसके भी 20 से कम है, इसके भी 20 से कम है, इसके भी 20 से कम है, और इसके भी 20 से कम है। देखिए 15 से 20 की रेंज का मतलब है 15 और 20 के बीच में, क्योंकि फिर ऐसे तो ये 20 और 25 में भी 20 वाले गिने जाएंगे। तो इस हिसाब से तो आप इस सवाल का आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन बोल देंगे। देखिए ये तो क्लियरली पता लग रहा है कि ठीक है भाई 20 से कम, पर मेरा आइडिया है कि इसका मतलब है 0 से लेकर 5, और मतलब 0 और 5 के बीच जिसके नंबर हैं, ये 5 और 10 के बीच जिसके नंबर हैं, ये 10 और 15 के बीच जिसके नंबर हैं, और ये बट फिर इससे ये थोड़ा सा हो जाएगा कि 20 किसी के नहीं है, या 25 किसी के नहीं है, या 30 किसी के नहीं है। ये थोड़ा सा एक सोचने वाला पॉइंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको एक और तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 40 स्टूडेंट हैं, ठीक है सर, तो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 और 20 से ज़्यादा हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 और 20 से ज़्यादा हैं, तो बेटा 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 और 20 से क्या हैं, ज़्यादा हैं। 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20 और 20 से क्या हैं, ज़्यादा हैं। देखिए 20 से अगर आप रेंज की बात करते हैं बेटा, तो 20 और 20 से ज़्यादा वाले 15 बच्चे हैं। यानी इससे ये क्लियर होता है कि जो आपके 25 बच्चे हैं वो आपके जो हैं वो 20 और 20 से कम वाले, मतलब 20 और 20 से कम वाले, पर फिर ये तो दिक्कत होगा। देखो 20 से लेकर 30 से क्लियर हो गया कि 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 20 और 20 से क्या हैं, ज़्यादा हैं। मतलब ये सारे बच्चे, वही बात तो फिर वहीं के वहीं सेटल हो रही है सर, बात तो फिर वहीं के वहीं सेटल हो रही है सर। तो इसका मतलब सही है, 25 आपका आंसर है। बस सिंपल कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके टोटल मार्क्स के 2/3 से कम है। देखो समझने वाली बात क्या है, टोटल मार्क्स का 2/3 आ गया कितना बच्चे, 20। अब या तो मैं ये कहूं कि टोटल बच्चे तो 40 हैं, अगर मैं 20 और 20 से ऊपर वाले बच्चे गिन लूं तो ये रहे 20 से लेकर 30 तक वाले, कितने हैं, 15 हैं। तो ये कितने बचे, 25।
40 में से 15 को क्या कर देंगे माइनस, तो बाकी 25 बचे। तो इससे ये क्लियर हो रहा है मेरे भाई कि जब इनका टोटल ही क्या बैठ रहा है, 40 बैठ रहा है। देखिए 2 8 10, 10 और 7 17, 17 8 25, 25 और 15 कितना 40। तो कोई भी कॉमन बच्चा इस साइड हो नहीं सकता, है ना भाई। हम कहें भी इधर और इनमें कोई कॉमन बच्चा होगा, नहीं होगा। तो इससे पूरी तरह से ये बात समझ आ जाती है, पूरी तरह से बात क्लियर हो जाती है कि कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़े आराम से आप अपने आप को यहाँ पर ये चीज़ समझा सकते हो कि हाँ भाई मुद्दा एकदम से ये सही है कि 20 से कम वाले बच्चे कितने हैं भाई, 15 है, सॉरी 25 है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कितने परसेंट बच्चों के 20 या 20 से ज़्यादा हैं, तो ये रहे वो बच्चे जिनके 20 और 20 से ज़्यादा हैं 15, वो भी कितने में से 40 में से। तो आप निकाल सकते हो कि आपके 37.5% बच्चे जो हैं उनके 20 और 20 से ज़्यादा नंबर हैं। अब ये आगे सर यूथ दे रखे हैं लैक्स में कि आपके पास यूथ कितना है, और साइड में दे रखा है एम्प्लॉयड यूथ। एम्प्लॉयड यूथ का मतलब एक तो बता रखा है यूथ कितने हैं, फिर बता रखा है उसमें से एम्प्लॉयड यानी जिनकी नौकरी लगी हुई है वो वाले यूथ कितने हैं। तो ये चीज आपको दे रखी है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूथ इन स्टेट ए सी एंड ई टेकन टूगेदर। यूथ पहला वाला पार्ट है यूथ का, दूसरा है एम्प्लॉयड यूथ का, और उसने रेशियो पूछा है यूथ का ए सी ई। ए ये रहा सर 12 यूथ 12 लाख है, और क्या है सी ई, और ई ये रहा सर 9 लाख, कितना हो गया 21 और 11.5। तो 21 और 11.5 हो गया 32.5 लाख यूथ है। और अब आपको नौकरी लगे वाले यूथ चाहिए बी सी डी के। ये रहा बी 7 लाख एम्प्लॉयड, 10 लाख एम्प्लॉयड, 17 17 और 7.5 कितना आ गया 24.5। तो बेटा 32.5 और 24.5 का रेशियो निकालते हुए उनका डेसिमल जो है बच्चों कट जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेशियो आएगा 65 रेशियो कितना 49 सर। अब बोला कौन से स्टेट में यूथ ज्यादा है यूथ के एवरेज से पांचों स्टेट में। पहले तो यूथ का एवरेज निकाल लो भाई 20, ठीक है, और 20 और 11.5 31.5, 31.5 और 10 41.5, 41.5 और 9 50.5, और कितने शहर हैं 5 शहर हैं। डिवाइड कर दो तो 10 पॉइंट कितनी एक एवरेज आ गई। अगर 10 पॉइंट एक एवरेज आ गई तो इन विच स्टेट्स बोला है, तो भैया ए स्टेट में भी है और सी स्टेट में भी है। तो इस सवाल का आंसर आएगा ए एंड सी स्टेट्स। मतलब भाई ये जो दो स्टेट्स है ना इनके यूथ जो हैं इनके सारी स्टेट के यूथ की एवरेज से क्या है बेटा ज्यादा है, ये आपसे पूछा गया था। अब जैसे ये सवाल है मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली ऑन डिफरेंट हेड्स, भाई सेविंग पे कितने, ट्रांसपोर्ट पे कितने, रेंट पे कितने, और डिग्री में दे रखा है, और पूरा सर्कल 360 डिग्री होता है। तो कहता हाउ मच फैमिली खर्च करती है फूड और ट्रांसपोर्ट पे। अगर टोटल पूछेगा तो टोटल बता देता हूं मैं आपको। ट्रांसपोर्ट 50, फूड पे कितना 65, दोनों को जोड़ लीजिए 115 डिग्री, वो भी कितने में से 360 डिग्री, क्योंकि टोटल 360 डिग्री होता है, और टोटल कितने में से 1,08,000 में से। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपने जब इसको डिवाइड किया और आप इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो 34,500 रुपये का आपने खाना और ट्रांसपोर्ट दोनों का खर्चा किया। अगर आपको ट्रांसपोर्ट का चाहिए सिर्फ तो आप 50 डिग्री निकाल लो, अगर आपको सिर्फ फूड का चाहिए तो 65 डिग्री निकाल लो, इजीली आप बता पाओगे।
बोला कितना परसेंट फैमिली का अर्निंग रेंट पे जाता है। आंसर परसेंटेज में बताना है तो इसकी ज़रूरत है नहीं। रेंट पे कितना डिग्री जाता है? 60 डिग्री। कितने डिग्री में से? 360 डिग्री। परसेंटेज के लिए 100, यानी 16 सही 2/3% जो है रेंट पर जाता है फैमिली का, या 16 पॉइंट कितना 66% रेंट पर जाता है फैमिली का। तो इजी पिक, इजी टू कंप्लीट इट, बहुत आसान सवाल था ये। अगला सवाल है इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, करोड़ में दे रखा है 5 सालों का। और हमेशा एक बात आपको भूलनी नहीं है बच्चा लोग, अगर कोई आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले तो इसमें प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू में 100 नेवर फॉरगेट। क्यों? क्योंकि सीपी पे प्रॉफिट निकलता है और सीपी और एक्सपेंडिचर एक ही बात होते हैं। आप कहेंगे ऐसे कैसे सीपी और एक्सपेंडिचर एक ही बात हो गए? देखिए, अगर आपने कोई चीज खरीदी तो आप बताएंगे कि मेरा इतना कॉस्ट है इस चीज का, बट आपने बहुत सारी चीजें खरीदी तो आप बोलोगे मेरा इतना खर्चा हुआ है। बस सीपी एक आधी चीज हो तो सीपी बोल दी जाती है, और जब बहुत सारी चीजें खरीदी जाए तो हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो सीपी और एक्सपेंडिचर याद रखें एक ही बात होता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर। और सेविंग परसेंटेज दुनिया का हर इंसान अपनी इनकम पर निकालता है। तो सेविंग अपॉन इनकम इनटू में क्या 100, ये दुनिया का कोई भी इंसान अपनी सेविंग इनकम पे निकालता है। अब कहता कितने इन विच फॉलोइंग ईयर द एक्सपेंडिचर टू इनकम इज मिनिमम। वो ये कहना चाह रहा है कि एक्सपेंडिचर बाय इनकम का जो वैल्यू है वो कम से कम आना चाहिए, मिनिमम। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे 1/2 है, 1/2 का रेशियो क्या आएगा 0.5। ये मिनिमम का मतलब यही है, ठीक है। मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा जल्दी बताओ 3.75। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन है? ये मिनिमम है। तो आपको बताना है मिनिमम कहाँ है। तो पहला है एक्सपेंडिचर 175 ऊपर, ठीक है ना, और नीचे कितना 225। तो 25 पे 7, 25 पे 9, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.77 आएगा, ठीक है। जीरो पे जीरो कट जाएगी, 25 बाय क्या आएगा 28 आएगा। तो ये आप जब इसको कैंसिल करोगे तो ये किस पे जाएगा 8 पे तो कम से कम जाएगा। मतलब ये तो मिनिमम हो ही नहीं सकता। मतलब मिनिमम तब होगा जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी और नीचे वाली बहुत बड़ी होगी, अंतर ज़्यादा होगा। तो मुझे इस जैसे इनमें 50 का अंतर था, इनमें 30 का था, तो ये होगा ही नहीं, और ये भी नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक होगा सर। तो 275 बाय 325, तो 25 से 11 और 25 से 13, तो 13 अट्ठे 104। मतलब अभी तक तो मिनिमम यही है। और जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आएगा 5 से 6, 5 से 7 और 5 गुना 8। मतलब सर यही आपका जो 2014 है उसी में एक्सपेंडिचर बाय इनकम का जो रेशियो है वो मिनिमम रहेगा। इजीली आप कर सकते हो। ओके, अब इनकम टू एक्सपेंडिचर बताना है, ठीक है। पहले क्या था एक्सपेंडिचर टू इनकम, अब इनकम टू एक्सपेंडिचर बताना है। उम्मीद करता हूं कर लोगे। द टोटल नंबर ऑफ पीपल, ये देखो ये मॉल में जो लोग गए ना वो बताए गए हैं। तो क्या था टोटल पीपल जो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे और संडे को गए। ए में मंडे ट्यूसडे और फ्राइडे और संडे को गए। लो भाई 1500 और 700 2200, 840 और 560 होता है 1400। तो 2200 और 1400 कितना 3600 लोग गए। ये कितना परसेंट है बी के, ये कितना परसेंट है बी के ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे और संडे का। 1350 और 100, 1450 और 750,
1400, 50 और 750, 2200। 2200 और 700 कितना आ गया? 2900। तो सवाल है कि ये इसका कितना परसेंट है। तो लो भाई गाइस, बहुत सिंपल, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। रेशियो पूछा है मॉल ए के थर्सडे, सैटरडे और संडे का टुगेदर। थर्सडे ए, सैटरडे ए और संडे ए, थर्सडे सैटरडे संडे। तो 1500 और इन दोनों का टोटल आ गया 1740। कितना? 1740। तो 1500 और 1740 क्या हो गया? 3240। और सेम डेज में बी के बंदे सेम डेज में 750 और 100, 850 और 1350, 2200। तो रेशियो जब आप निकालेंगे तो 4 पे कैंसिल कर दीजिए 81 और 4 पे कैंसिल कर दीजिए 55। तो आपका जो रेशियो है वो 81 रेशियो 55 आ गया। समझ आई बात? अब अगला सवाल है कि फॉलोइंग जो बार ग्राफ है वो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को शो करता है। तो जितने की रिसिप्ट है और जितना आपका खर्चा हुआ बाकी आपका पैसा, ऐसा होता ना कि आपका खर्चा इतना हुआ, आपने रिसिप्ट ज़्यादा की बनवा ली तो बाकी पैसा आपकी जेब में जाएगा। तो कहाँ पर गेन मिनिमम है? रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। यहाँ पे तुम्हें 3 रुपये बचे, यहाँ तुम्हें 4 बचे, यहाँ तुम्हें 5 बचे, यहाँ तुम्हें 2 बचे, यहाँ तुम्हें 6 बचे। तो कहाँ पर तुम्हारा जो प्रॉफिट है वो तुम्हें बताना है। गेन जो है मिनिमम है, 2019 में आपका गेन मिनिमम है और 2020 में आपका गेन मैक्सिमम है। What is the percentage increase in expenditure from 18 to 19 as compared to 18? अगर वो ना भी बोलता है as compared to 18 तो पिछले साल से ही कंपैरिजन किया जाता है। एक्सपेंडिचर कितना परसेंट बढ़ गया? 75 से 80 हो गया, 5 बढ़ गया, वो भी 75 से इंटू में 100। यानी बेटा आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 20/3% बढ़ गया 2019 में एज कंपेयर टू 18। कितने आसान आसान सवाल थे। तो एक सवाल आज का एक और आखिरी आपको दे रखा है कि ये एकेडमिक ईयर 2019-2020 की बात हो रही है और उसमें बच्चे कितने कितने थे ये भी दे रखे हैं। तो रेशियो बताना है कॉमर्स और कंप्यूटर साइंस 2019, कंप्यूटर साइंस और कॉमर्स 39%। कितना? 39। देख लो 25 और 14, 39%। किसका 39%? 2000 का 780 आ गया। ठीक है। और बताना है टू द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल 2020, टू द इंजीनियरिंग एंड मेडिकल 22%, इसका 22%। तो जब उसका 22% निकालोगे 2 जीरो कट जाएंगी तो 24 गुना 22 बचेगा। तो 6 पे गया 130 और 6 पे गया 4, 2 पे गया 65, 2 पे गया 2 एंड द आंसर इज 65 रेशियो 44। सो आपने खुद देखा कि यार कितना आसान था सर। मतलब DI लगा रहते कि DI SSC वाले कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूँ SSC वाले तो देखते ही आंखें ऐसे बंद भी करेंगे ना तो आंसर उनके निकल आएंगे। DI के लिए तो उनको मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, मेरा ऐसा मानना है। सो आप भी बिना डरे, चाहे आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, हम हर तरह की लेवल की तैयारी आपके साथ यहाँ सवाल लेकर डिस्कस करेंगे। मेरा अगला वीडियो जो आपके लिए आएगा वो होगा रिलेटेड टू कैसलेट DI। मतलब आप कैसलेट DI को बड़े आसानी से कर पाएंगे जो बैंक के हर एग्ज़ाम में आता है। तो स्टे ट्यून्ड, देखना ना भूलें। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, लाइक और शेयर करना नहीं भूलना क्योंकि यहाँ बहुत बेहतर चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि हाँ यार इतना बेहतर भी कहीं मिल सकता था। थैंक यू।